अभी हम लोग बात करेंगे अगर राहु आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है कुंडली में और अगर राहु की महादशा आती है तो राहु आपको क्या कुछ दे सकता है, क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस 18 साल की महादशा में। तो देखिए, अगर राहु अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है तो राहु की राशि जरूर चेक करें, कौन सी राशि में राहु बैठा हुआ है। साथ में अगर कोई भी ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है तो उसको आप अवश्य चेक कर लें। और जब जब राहु की महादशा रहेगी तब तब राहु का गोचर कहाँ कहाँ रहेगा, कौन कौन से भाव में रहेगा, और जब राहु की दशा स्टार्ट होने वाली है तब राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। अब अष्टम भाव का राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है देने को, और बहुत कुछ आपसे ले भी सकता है। तो अगर हम अच्छे रिजल्ट्स की बात करें, राहु यहाँ पर आपको डॉक्टर या बहुत अच्छा कोई सर्जन बना सकता है, मेडिकल फील्ड में काफ़ी आप नाम कमा सकते हैं, आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा राहु लेकर जा सकता है, आप अकल्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सडनली बहुत सारा पैसा आपका बन सकता है, आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उससे आपका पैसा बन सकता है। राहु यहाँ पर अगर आप लोन वगैरह से दबे हुए हैं, आप अपनी EMI पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी पावर आपको देगा कि आप अपना पूरा लोन चुका भी देंगे इजीली। तो ऐसा जो राहु है काफ़ी कुछ दे सकता है देने को, और इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन रहने वाले, क्योंकि अष्टम भाव है और अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में देगा जब भी राहु यहाँ बैठे हुए होंगे और राहु की महादशा आ जाएगी। ऐसा राहु आपको सडनली बहुत सारा पैसा और आपको ज़मीन जायदाद दिलवा सकता है। अब अगर आपके कोई भी ज़मीन जायदाद का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, और अगर राहु की महादशा आ जाती है तो या तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है या आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में राहु की जो प्लेसमेंट है वो कैसी है। अक्सर ऐसा देखा गया है, ऐसा राहु अगर आपको फेवरेबल रिजल्ट देने पर आ जाए तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं, बिल्कुल भी। इसी तरह से ऐसा राहु अगर आपको नकारात्मक रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट अगर देने पर आ जाए तो आपने वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। तो इस प्रकार का राहु या तो आपको ऊपर लेकर जाएगा सडनली, या आपको पूरी तरह से गिरा देगा, आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। तो ऐसा जब राहु हो आपको अनसर्टेनिटी पैदा होगी, आपको फोबिया या कोई ना कोई डर पैदा होगा। तो इस प्रकार की घटनाएं भी आपके लाइफ में हो सकती हैं। सडनली कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना, सडनली आपकी कोई सर्जरी हो जाए, सर्जरी के अलावा आपको और भी कुछ हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई सांप काट ले या कोई ऐसा कोई जहरीला जीव आपको काटे राहु की महादशा में, तो वो सब पॉसिबल हो सकता है। अब मेनली जो राहु है वो आपको स्पिरिचुअलिटी और आपको अकल्ट की तरफ बहुत गहरा ज्ञान दे सकता है। तो राहु महादशा में इस अष्टम भाव से आप अवश्य जुड़ेंगे, भले ही वो किसी भी काम के थ्रू आप जुड़े रहें। अष्टम भाव के बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती अगर राहु अष्टम भाव में बैठे और राहु की महादशा आ गई हो। अब राहु यहाँ पर अगर आपको देने पे आ गया तो इतना सारा आपको पैसा दे सकता है जिसकी कोई हद नहीं। इसके अलावा ऐसा राहु आपको कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके ही देगा, भले ही आपकी कंडीशन कैसे भी हो। साथ ही आपको कोई गड़ा हुआ पैसा, कोई ऐसा सडनली कोई पैसा आपकी लाइफ में, इतना ज़्यादा पैसा आपकी लाइफ में देगा कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादातर उन विषयों की तरफ लेकर जाएगा जिनको आम लोग नहीं जानते, जिनको आम लोग समझ नहीं सकते। आपको वो इतनी ज़्यादा पावर देगा, समझने की क्षमता, शक्ति देगा, जिससे आप बहुत कुछ यानी आप इतना ज़्यादा रिसर्च कर लेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके बारे में आपने खुद वो चीज़ें पहले कभी सोची ना हो। तो ऐसा राहु बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर या डीप रिसर्चर बना सकता है। तो आप रिसर्च में भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं राहु की ऐसी दशा में। इसके अलावा ऐसा राहु आपको मजबूर करता है, ऐसा राहु आपको कहीं ना कहीं फोर्स करता है अष्टम भाव को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने में। अब हो सकता है आप कोई सरकारी विभाग में, ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे गोपनीय काम हो रहे हैं या गोपनीय काम होते रहते हैं, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बहुत सेक्रेटिव काम जहां पे होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट में आपको सक्सेसफुल बना सकता है।
इस प्रकार का राहु आपको ऐसे कामों में जहां पर पुलिस जांच पड़ताल करती है या कोई बहुत बड़ी बड़ी टीमें जहां पर कोई अपराध की जांच पड़ताल करती हैं और बहुत सारे ऐसे और अभियान होते हैं जिसमें जो कुछ हो चुका है पहले उसके बारे में सबूत जुटाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में राहु आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। साथ ही ऐसा राहु जब भी आपकी लाइफ में आएगा, ऐसी महादशा जब भी आपकी लाइफ में आएगी तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देगा और ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन राहु आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। तो जब भी आपके राहु अष्टम भाव में हो और अगर राहु की महादशा स्टार्ट हो जाए तो आपको राहु को नज़रअंदाज यहाँ नहीं करना है, राहु को आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना है और अष्टम भाव के राहु में आपको गोमेद धारण नहीं करना है, भले ही राहु कितना भी अच्छा बैठा हुआ हो। इस प्रकार से राहु जब बैठा हुआ हो अष्टम भाव में तो अष्टम भाव के जो गेन है आपको अष्टम भाव से काफ़ी ज़्यादा देगा और साथ ही साथ कभी कभी आपको अपने पार्टनर की फैमिली के साथ इश्यू दे सकता है। आपको आपकी जो फैमिली है पार्टनर की उनसे कुछ ना कुछ विवाद होगा, उसकी वजह से आप अपना कुछ ना कुछ पैसा खोएंगे और आपकी मैरिड लाइफ पर भी डायरेक्टली इसका असर पड़ेगा। तो राहु यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेक्रेट रिलेशनशिप भी दे सकता है, कोई सेक्रेट अफेयर भी दे सकता है, साथ ही पार्टनर की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा विवाद या पार्टनर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा विवाद देता है कभी कभी, जो कि आपकी फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली से जुड़े हुए इश्यू हो सकते हैं। ऐसा राहु आपको कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। साथ ही इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादातर धन संबंधी दिक्कतें देता है। अगर राहु की दशा स्टार्ट होने से पहले आपके पास बहुत कुछ था, अगर आपने राहु की महादशा में अभिमान किया, बहुत ज़्यादा घमंड किया अपने पैसे पे, अपने ज़मीन जायदाद पे और आप घमंड करते चले गए, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कंडीशंस को समझा नहीं, तो ऐसा राहु आपको डुबो सकता है। तो जब भी ऐसा राहु चल रहा हो देखिए डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऐसे राहु में, लेकिन जो कुछ भी सडनली आपकी लाइफ में आता है उसको आपको अपने हाथों से स्वीकार करना है। जो कुछ भी आपको मिलता है उसको स्वीकार करना है, वहाँ पर आपको ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी। आप सोच रहे होते हैं कि थोड़ा सा और मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऐसा अगर आप करते हैं, थोड़ा लालच में अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। और जब आप लालची बन जाएंगे ऐसे राहु की महादशा में तो राहु जो कुछ आपको मिल रहा है वो तो छीनेगा ही छीनेगा, आपके पास जो कुछ है उसको भी वो साथ लेकर जाएगा। अब ऐसा राहु सडनली आपको कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट दे सकता है, कोई मृत्यु जैसा कष्ट आपको दे सकता है। साथ ही साथ आप फॉरेन जा सकते हैं, रिसर्च वगैरह करने के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं ऐसे राहु में। आप कोई ना कोई ऐसा रिसर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा सीक्रेट आप रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु आपके डायरेक्टली जो प्रोफेशन है, आपका ओवरऑल जो लाइफ है उसको बहुत ही अलग तरीके से, बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ आते हुए प्रभावित करते हैं। अब राहु अगर अष्टम भाव में है तो आप जो कुछ फ्यूचर में करने वाले हैं या आप राहु महादशा में जो कुछ आगे करने वाले हैं उसको आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें। और आपको काला जादू, तंत्र मंत्र इस तरफ भी राहु बहुत ज़्यादा लेकर जाएगा। अब राहु यहाँ से क्योंकि डायरेक्टली वो आपके सेकंड हाउस को देख रहा होता है, तो सेकंड हाउस को जब वो देख रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल कंडीशन और आपके जो भी खान पान है, आपकी फैमिली का जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर और आपका रहन सहन जैसा भी है उसके ऊपर डायरेक्टली इसका इम्पेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ये जो राहु है फोर्थ हाउस को भी देख रहा होता है, तो फोर्थ हाउस से संबंधित कभी कभी बहुत ज़्यादा गेन करवा देता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लेना, आपको अपना घर वगैरह बनाना, इस प्रकार के कामों में कभी कभी सपोर्ट कर देता है। लेकिन माता जी के साथ रिलेशंस को लेकर ये राहु उतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही ये राहु देखा जाए तो 12वें भाव को भी देख रहा होता है, तो 12वें भाव को जब ऐसा राहु देख रहा होता है तो सडनली आपको कोई टूर दे सकता है, अकल्ट या आपको कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आप सडनली विदेश यात्रा करेंगे और आपके अष्टम भाव को आपके 12वें भाव से कनेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली वो फॉरेन में विस्तार करने का मौका भी अपने बिजनेस को जरूर देगा। तो ऐसे राहु में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है
वो आप एक्सेप्ट करते चलें, आप उसको लेते हुए चलें और आगे बढ़ते चलें। अगर आप बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है ऐसे राहु की महादशा में। तो ये राहु की महादशा सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाली होगी, क्योंकि अष्टम भाव का राहु है और अष्टम भाव वो भाव है जो सडन आपके जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी राहु की महादशा स्टार्ट होती है और राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हों।